अवन आज सर्वांग समता और समरूपता समझावे के प्रयास करी थी कि सर्वांग समता समरूपता होव का है। सब जगह जरूरी हो। कंपटीशन के तैयारियों करबता और छठा से लेकर 10वां तक सब क्लास में ही पढ़ेला। छठा 7वां 8वां 9वां 10वां सब। कुछ में थोड़ा है, कुछ में डिटेल है, लेकिन पढ़ेला सब में। तो एक बार ढंग से शुरू से अंत तक देख ले तो हमरा ना लगे कि फिर ओकर बाद दिक्कत होत बा कहीं ना। देख ला बढ़िया से। मगहिए में समझावे के प्रयास करी थी भाई। एकरा में कुछ इंग्लिश ना बोलबो, पूरा मगही एकरा में चलती। दिखाओ हिंदी लिखबो करबी। तो समरूपता हो गई, सम जोड़ रूप से बनले, माने रूप समान होवे। एकरा में कुछ ही समान होवे, रूप समान होवे तब हो जाए समरूप। लेकिन एकरा में है सर्वांग समता, माने सब अंग समान। सब अंग समान होवे के चाहिए तभी हो जते सर्वांग सम। समरूपता में खाली रूप एक समान होवे के चाहिए और सर्वांग समता में सब अंग समान होवे के चाहिए, जबकि समरूपता में खाली रूप समान होवे के चाहिए। जैसे ही दोनों कलमियाँ देखा, दोनों कलमियाँ देखे में रूप तो दोनों के एके नियन है, एके नियन लगी थी। आ देखूँ अंग भी एक समान है। जितना बड़ा खोपी एकर है उतने बड़ा खोपी एकरो है। जितना नीचे एकरा में काला है एकरा में लाल है। अंग भी एक समान हो गए या रूप भी एक समान हो गई। तो अगर रूप और अंग दोनों एक समान हो गए तब हो जो तो सर्वांग सम। लेकिन अगर खाली रूप, जैसे एगो कलमियाँ छोटा रहती हल ऐसे, लेकिन एगो कलमियाँ छोटा रहती हल, तो ई जो हल खाली रूप एक समान है, एकर अंग समान ना होले, माने समरूप होती। जब छोट बड़ कलम है दोनों कल में तो समरूप हो जाए, लेकिन सर्वांग सम न हो। ऐसे ही अगर मनुष्य है या ओकरे बच्चा है तो देखे में एक नियन सब ना कहते कि ना देख वो ओकरे नियन लगी थे, तो नियन लगे माने समरूप है वो आदमी। सर्वांगसम नहीं, सर्वांगसम माने हाथ जितना बड़ा बड़का आदमी के उतने बड़ा छोटा आदमी के सब चीज एक समान होवे के चाहिए तब होतबा सर्वांगसम, सब अंग समान। तो देखा ज्यामिति में यही पढ़ेला, ये तो समझ गेला हो कि सर्वांगसम समरूप होवे का है। तो ज्यामिति शुरू होवे है बिंदु से। अब जितना भी बिंदु है उस सर्वांगसम भी होए और समरूप भी होतबा। जितना भी बिंदु है, अब देखा ही समझा बात के काहे होवे है। सर्वांगसम भी बिंदु होवे है और समरूप भी होवे। जैसे बिंदु है तो ई मत सोचिए कि हम पार ली जाई बिंदु। बिंदु इतना छोटा है कि जरा पारना भी संभव नहीं है, ना लंबाई न चौड़ाई न मोटाई हो। तो सब तो उतने छोटा बिंदु, तो सबके अंग एक समान होला आ देखू में एक समान होले। तो जितना बिंदु है वो सब सर्वांगसम भी हो गए और वो सब समरूप भी हो गए बा। बिंदु के बाद आकृति आवा है रेखा। बिंदु के बाद अब रेखा, तो जितना रेखा है वो सब सर्वांगसम भी होगा और वो सब रेखा समरूप भी होगा। तब समझा कि काहे होगा। देखा ये ऐसे पार देला पर लगित होतो कि ना एगो बड़का गो है या एगो छोटका गो है तो कैसे होती एक नियन नहीं। लेकिन रेखा के पारना संभव न है। रेखा के अनंत लंबाई, ये जो तीर लगेली है एकर माने ही कि अनंत तक जाए, दोनों दने अनंत तक जाए। तो ये हम पारना संभव नहीं, हम खाली ऐसे ओकरा खींचा ही जबरदस्ती कि देखे में ऐसे लगे, जबकि एकर लंबाई अनंत तक है। तो रेखा सब तो अनंते तक जतई, तो दोनों रेखा अंग भी होकर एक समान होला या देखू में एक समान होले, तो सर्वांगसम भी हो गलो और समरूप भी हो गली। रेखा के बाद किरण, तो किरण भी जो हो उस सर्वांगसम भी हो जतई आ समरूप भी हो जते। देखा सब किरण है ओकरा में एगो तो अंत बिंदु रहबे करे या एक दने अनंत तक जाए, तिरबा पार दी अनंत तक। जैसे टॉर्च बारली है तो कहाँ तक होकर लाइट जती जो पता चला है अनंत तक जाए, तो सब तो अनंते तक गेल। तो सब के अंग भी एक समान हो गए आ रूप भी एक समान हो गए। तो जितना किरण हो गल बा वो सब किरण कौची हो गए सर्वांगसम भी आओ समरूप भी। अब देखा रेखाखंड समरूप तो होतबा, रेखाखंड समरूप तो हो जेतो, लेकिन सर्वांगसम तब होतो जब लंबाई बराबर हो, जब लंबाई बराबर रहे ओकर। देखा का कही थी रेखाखंड एकरा कहल जाते। एगो इतनी चुके रेखाखंड एगो एतबर गो, देखे में तो दोनों एक समान लगी थी, लेकिन तो माने रूप बराबर हो गई, देखे में एक समान लगी थी तो समरूप हो गल बा। लेकिन एकर अंग बराबर ना है, ये 2 सेंटीमीटर हो सका है, 5 सेंटीमीटर से अलग अलग ना हो गए। तो एकरा में दोनों अगर 5-5 सेंटीमीटर के रहतो तो ओकरे कहल जाते कि सर्वांगसम भी हो गए। माने रेखाखंड कब सर्वांगसम हो जब लंबाई बराबर। ऐसे ही एकर बाद फिर हवा आकृति कोण। ऐसे ही करके ज्यामिति में हो पढ़ला। एक बार पूरा वीडियो देख ला, हमरा निश्चिंत कही थी कि तोरा कहीं दिक्कत ना होतो, फिर लिख के जइया अगर दिक्कत ना होता था कि ना अच्छा लगल। देखा एकरा कहल जाई कोण। तो जितना भी कोण है वो देखे में तो एक नियन है, रूप बराबर, तो कोण समरूप हो जाए।
सब कोण समरूप हो जाए तो रूप ओकर एक नियन लगी थे, लेकिन सर्वांग सम कब होए जब एकर माप बराबर होए, जब एकर माप बराबर। जैसे ये अगर 60 डिग्री के है तो यहू 60 डिग्री के होवे के चाहिए, एक के माप के होवे के चाहिए, तब सर्वांग सम होत बा, वरना समरूप रहता बा, रूप एक नियन रहतो लेकिन सर्वांग सम न होते। अब एक बाद जो मेन चीज पढ़ला हो तोनी के त्रिभुज, वही देखा ला तोनी समझा कि ना वही सर्वांग सम समरूप होवे खाली त्रिभुज में ना, इस सब में होवे है। अब बतावा हुआ त्रिभुज के ध्यान से देखिए। चलो अब समझे के प्रयास करे कि त्रिभुज कब सर्वांग सम होते या समरूप कब होते। तो जैसे दो कोई त्रिभुज है, ऐसे है या एगो ऐसे है, ये बतावा रूपों में एक समान लगी था, एगो ऐसे लंबे लगी थे, एगो ऐसे लगी थे, तो रूप भी एक समान सबके न हो गई। आओ सर्वांग सम तो होबे नहीं करती, अंग एक समान ना होती थी। कब होती तो एकरा ला कुछ कंडीशन बनले है, सोचल गई, दूगो त्रिभुज पार के देखल गई ना कि कब सर्वांग सम हो। ऐसे एकरा में पहचाने के तरीका हुआ कि एगो त्रिभुजवा के दूसरका पर रखी है, एक दूसरा के ढांक लेबे माने बराबरे हो जाए तो हो गलो सर्वांग सम। आ ढांका न है, थोड़ा बहुत बड़ छोट है तो समरूप, लेकिन ओकरो ला कंडीशन है, समरूप भी सब न होते तो ओकरा कंडीशने के ओकरे कहल जा है कि सर्वांग समता प्रतिबंध कह दिल गेलो है आ समरूपता प्रतिबंध। अब देखा ही का है, एकरा पहले समझा दहियो, ओकर बाद याद करे के तरीको बता देबो, देखी के जइहा बहुत मजा आतो ओकरा में। देखा एगो हो गई सास, सास कहे के माने है कि दूगो त्रिभुज जे रहे ऐसे, दूगो त्रिभुज में अगर ई भुजा के बराबर हो जाए आ ई भुजा के माप ई भुजा के बराबर रहे, आ एकर बीचला कोण अगर दोनों में बराबर हो गलो तो दोनों त्रिभुज हो जाए सर्वांग सम। यही हलवा ए से एस क्राइटेरिया, एकरा कहल जाए भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध। एस माने हो गलो भुजा, ए माने कोण, आ फिर एस लिखल जाए भुजा के, तब भुजा कोण भुजा प्रतिबंध एकरा कहल जाए। तो पहला ये हो गल बा भुजा कोण भुजा प्रतिबंध। दूसरा प्रतिबंध कहा हुआ असा कह है कोण भुजा कोण, माने दूगो कोण बराबर होवे दोनों त्रिभुज में, और बीच के भुजा अगर बराबर होवे तब वो दोनों त्रिभुज का हो जाए सर्वांग सम हो जाए। अगला कहा हुआ कोण कोण भुजा, माने दूगो कोण आ बाद वाला भुजा, बीच के ना कोई ओकर बाद वाला भुजा अगर दोनों त्रिभुज में बराबर हो जाए तो भी त्रिभुज दोनों सर्वांग सम हो जाए। ओकर बाद कहा हो एगो भुजा भुजा भुजा, माने दोनों त्रिभुज के अगर तीनों भुजा के माप बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज हो जतबा सर्वांग सम। एक वाव कहा है आर ए चेस, आर ए चेस, ऐसे एकरा समकोण कर्ण भुजा कहतो, राइट हाइपोटेनस साइड। ये हो गलो माने दूगो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है दूगो, ये हो समकोणे त्रिभुज में ये खाली होगा आर एच एस। दूगो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज कब सर्वांग सम होए तो एगो कोण समकोण होवे के चाहिए, कर्ण बराबर होवे के चाहिए, आ एकर अलावा कोई एगो भुजा, ई भुजा भी बराबर हो जाए तब भी हो जाए, आ ना तो ई भुजा भी अगर बराबर हो जाए तब भी हो जाए। यही कहवा आर एच एस प्रतिबंध। तो ये 5 गो हलवा सर्वांग समता प्रतिबंध। तो देखा एकरा याद करेला ऐसे, एकरा याद कर लिहा कि सास या एक तूरी दोनों के बता दही बना होता, एकरा एकरा दोनों के याद करला, थोड़ा सा देख ला था। एकरा में देखा समरूप कब होए तो पहला प्रतिबंध हो एकर कोण कोण, माने दूगो त्रिभुज के अगर दूगो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज समरूप हो जाए। एकरे एगो आव नाम है कोण कोण कोण, माने तीनों कोण, दू कोण बराबर तो तीसरा खुद होते, कह कि तीनों के जोड़ 180 हो जाए। ठीक, कोण 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 अगला हो गया प्रतिबंध। फिर एक बाद है प्रतिबंध भुजा कोण भुजा, लेकिन देखा एकर भुजा एकरा में भुजा लिखल है या एकर में भुजा लिखल है, दोनों में अंतर हुआ है। एकरा में भुजा लिखल हो तो एकरा में लंबाई बराबर हो, लेकिन एकरा में अनुपात बराबर हो। अनुपात कहे के माने कि एगो त्रिभुज हवा आ ई एगो त्रिभुज है दूगो, अगर एकरा में 2 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर, एकरा में 3 सेंटीमीटर हो 6 सेंटीमीटर, मान 2/4 बराबर 3/6 है। देखा एकरा में भुजा हो गई, माने एकर अनुपात बराबर हो गई, 2/4 बराबर 3/6 है, आ एगो बीच के कोण बराबर हो गई, तब ये हो जाए बस समरूप। लेकिन सर्वांग सम में ई अगर 2 है तो यहू 2 होवे के चाहिए, अगर 3 है तो यहू 3 होवे के चाहिए। देख लिया दोनों में अंतर हो, एकरा में अनुपात बराबर हो, एकरा में माप बराबर हो। तो एगो भुजा कोण भुजा हो गलो एकर प्रतिबंध समरूपता के, आ एगो आउ प्रतिबंध है भुजा भुजा भुजा।
भुजा 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 माने तीनों भुजा के माप बराबर अगर हो गेल तब हो जेतो। तीनों भुजा के माप ना, तीनों भुजा के अनुपात, जैसे 2/4 हो गलो, 3/6, ऐसे ही करके एजा अगर 4/8 हो गए, 4 और 8, तो तीनों के अनुपात बराबर हो गए। तीनों भुजा के अगर अनुपात बराबर तो ये हो गलो भुजा 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 प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज समरूप। अब काहे ऐसे हो भाई एहू बताबो, क्यों सेक्शन देखित रही है, डेली एक करके प्रयास करी थी कि जितना तरह के काउ जा सके गणित में वो सब बताबुआ। अगर तोहनी के आउ कुछ लगे तो ओकरो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि ना एकरा ई कैसे होते, ओकरो हम बताएं जरूर। प्रयास हम सबके करम कि ना मैथ पढ़ा दूँ तो लगे कि ना मैथ पढ़ ली है, वो सरल हो जाए, अच्छा लगे। अब देखा बतैली कि एकरा कैसे याद करम, ई तो टेढ़ हो जाए थे। तो देखा एकरा ला 2 गो ट्रिक दी थी, ओकरा याद कर ली है। एकरा में याद करी है सास आस 555, सास आस 555। एकरा में याद करी है आ सास 555, सास तो दोनों में रहतो, अब 555 भी रहता बा। अब देखा ये कैसे काम करते, एकरा में कागे याद कर बा, सास आस 555 सर्वांग समता प्रतिबंध के लिए, आ समरूपता के लिए आ सास 555। देखा सास माने हो गलो ए से एस माने भुजा कोण भुजा, पहला हो गली ना, सास आस 555, यही 3 चीज एकरा में बस याद रखना है। 3 से सब होती, 5 देखा कैसे होते। सास हो गलो भुजा कोण भुजा, दूसरा हो गई आस 2 गो कोण आ भुजा, जब 2 गो कोण बराबरे रहते तो तीसर को तो बराबर होती ना भाई, कहे कि सबके जोड़ 180 है। तो ए एस लिखा या एक रे ए एस ए लिखा, थोड़ा सा खाली बढ़े पड़े, जैसे 2 गो कोण देल है तो तीसर का कोण निकाल के खाली दिखा देवी तीसर को बराबर, तो ये दोनों एक ही हो जाए, ये दोनों में कुछ अंतर न रहे। ऐसे देखा आर एच एस कहा है, तो आर एच एस में जैसे एकरा में कहली कि करना एगो भुजा बराबरे है, तो ये भी तो बराबर न होती भाई, कहे कि पाइथागोरस थ्योरम लागू करे, एकरा पर पाइथागोरस त्रिक लगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होला, आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर जब पढ़ रहे तो ई भी बराबर होते। तो एस एस एसे न हो गए, 2 गो पहले ही से बराबर है, एगो बराबर हो गई, तो एस 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 लिखा या आर एच एस लिखा, दोनों काम हो गलो। तो 5 कर दिली के कर सर्वांग समता के लिए। अब देखा समरूपता के लिए देल है आ सास 555, तो आ तो हो गलो, एगो सास हो जतबा आ एगो 555 हो जतो। देखा आ माने 2 गो कोण बराबर होवे के चाहिए, तो 2 गो होती तो तीसर को बराबर हो गली ना, तो डबल ए लिखा या 3 गो ए लिखा, ई एक चीज। अब देखा सास ही हो गलो, सास माने भुजा कोण भुजा, तो ई प्रतिबंध, और 555 माने भुजा भुजा भुजा, तो एकर ऐसे अगर याद कर लेबै तरीका से तो सब एकरा में हो जतबा। तो यही हलवा तोरा अभी तक त्रिभुज में पढ़ेला, एकरा में प्रूफ न बतलियो है, प्रूफ बाद में बताबुआ कि काहे ऐसे होगा। तो वीडियो देखित रहिया, क्यों सेक्शन जरूर देखिए, अगर अच्छा लगतो तो लाइक करके जइहा, तबे ना दूसरा कोई देखता है। तो हनिए लगी मगही बतबीत है तो दूसरा कोई कैसे देखती, तो हनिए जब फैलाबू तबे ना। धन्यवाद, देखा तब।